डायरेक्टली हम इस पर ना बात करते हुए हम इसके पूरे कमरे जो बने होते हैं, हमारा एक एरिया कैसा होता है, एसेप्टिक एरिया के जो हमारे कमरे बने होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आने वाले हैं एसेप्टिक एरिया के बारे में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी आती है, उसका क्वेश्चन है एसेप्टिक एरिया। तो बहुत से लोगों को एसेप्टिक एरिया में बहुत दिक्कत आती है, तो हम आपको आज बताएंगे बहुत सी सिंपल वे में एसेप्टिक एरिया क्या होता है। देख सकते हैं एसेप्टिक एरिया को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ए मतलब अब्सेंस एंड सेप्टिक मतलब माइक्रो इन्फेक्शन। ठीक, तो मतलब जहाँ पर माइक्रो इन्फेक्शन अब्सेंस हो उसको एसेप्टिक एरिया बोलते हैं। ठीक, और हमारा अब आगे नीचे आ जाता है इसकी डेफिनेशन के रूप में, एसेप्टिक एरिया आल्सो नोन एज स्टेरिलाइज एरिया। मतलब स्टेरिलाइज का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पर हमारा माइक्रोब्स जो है वो फ्री हो, वहाँ पर एक भी माइक्रोब्स ना हो, उसको हम एसेप्टिक एरिया बोल देते हैं। ठीक, एसेप्टिक एरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। यहाँ पर हम स्टेराइल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे हमारे इंजेक्शन हो गए, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो गई, जैसे आई ड्रॉप हो गए, और सर्जिकल ड्रेसिंग हो गए, और सूचर्स हो गए। इंजेक्शन हमारा डायरेक्टली हमारे ब्लड में इंजेक्ट कराया जाता है। तो ऐसे दवाइयों को बनाने के लिए हमको एसेप्टिक एरिया की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ड्रग बनाना है तो उनको हम ऐसे मतलब क्लीन एरिया में बना सकते हैं, लेकिन और यहाँ पर हमको अगर इंजेक्शन और ऑप्थेल्मिक जैसे आई ड्रॉप बनानी है तो इनके लिए हमको एसेप्टिक एरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्टली हम इस पर ना बात करते हुए हम इसके पूरे कमरे जो बने होते हैं, हमारा एक एरिया कैसा होता है, एसेप्टिक एरिया के जो हमारे कमरे बने होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर से हम एंट्री करते हैं, ये हमारा ऑफिस हो जाता है, ये हमारा स्टॉक रूम हो जाता है जहाँ पर हम अपना जो रॉ मटेरियल होता है उसको स्टोर करते हैं। और ये हमारा कंपाउंडिंग एरिया हो गया, जैसे हमारा कंपाउंडिंग एरिया मतलब मैन्युफैक्चरिंग एरिया, क्लीन अप एरिया ये हो गया, एसेप्टिक फिलिंग एरिया, स्टेरालाइज एरिया एंड क्वारंटीन एरिया, पैकेजिंग एंड फिनिशिंग एरिया, स्टोरेज शेपिंग एरिया एंड क्वालिटी कंट्रोल एरिया। अब इसके बारे में एक एक से अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ऑफिस ये हमारा काउंटर रहता है, यहाँ पर से हम एंट्री करते हैं और इसके नीचे हमारा स्टॉक रूम होता है। यहाँ पर हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारा स्टॉक रहता है। जब हम इसको प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी दवाई या प्रोडक्ट की प्रिपरेशन करते हो, यहाँ से हमारा स्टॉक रूम से हमको वो रॉ मटेरियल निकालते हैं, क्लीन अप एरिया में ले जाते हैं। क्लीन अप एरिया में ले जाने के बाद इसको क्लीन करते हैं अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर इसको कंपाउंडिंग एरिया में या फिर इसको डायरेक्टली स्टेरिलाइज, या जो हमारी तीर बनी है ये हमको ये दर्शा रही है कि किस एरिया से हम किस एरिया में जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्लीन अप एरिया से हम स्टेरिलाइज एरिया में सबसे पहले क्लीन करेंगे, उसको स्टेरिलाइज करेंगे। इससे क्लीन अप एरिया से डायरेक्टली हम कंपाउंडिंग एरिया में भी जा सकते हैं। अगर हमको और अच्छे से प्रोडक्ट को बनाना है तो हम इसको स्टेरिलाइज भी कर लेंगे। स्टेरिलाइज करने के बाद देखो हम कंपाउंडिंग एरिया में जा सकते हैं, यानी इसमें प्रिपरेशन करते हैं, इसमें हम अपनी दवाई या इंजेक्शन को बनाते हैं। यहाँ पर इंजेक्शन जो हमारे बनाते हैं, और इसके बाद हम एसेप्टिक फिलिंग एरिया में जाते हैं। हम यहाँ कंपाउंडिंग बनाने के बाद स्टेरिलाइज एरिया में भी जा सकते हैं, एसेप्टिक एरिया में भी जा सकते हैं। तो हम एसेप्टिक एरिया में जाएंगे, एसेप्टिक फिलिंग एरिया। यहाँ पर बहुत ही कंट्रोल्ड एंड बहुत ही साफ़ सुथरा एरिया रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बन गया उनको बड़े बड़े कंटेनर में भरा जाता है। यहाँ से भरने के बाद हम क्वारंटीन एरिया में जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट रहता है वो कुछ दिन के लिए स्टोर किया जाता है। कुछ दिन के लिए स्टोर करने के बाद यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के जा नहीं सकता। अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो बहुत ही अवेलेबल, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं रहता। ठीक, तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टोर कर दिया जाता है, ये हमारा क्वारंटीन एरिया हो जाता है। और यहाँ पर हमारा फिर जब हमारा कुछ दिन के लिए स्टोर हो जाएगा फिर हमारा आ जाएगा पैकेजिंग एरिया में। तो यहाँ पर पैक करेंगे, इसमें लेबलिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। अब हमारा प्रोडक्ट पूरा बन चुका है। अब बनने के बाद हमारा स्टोर कर दिया जाएगा, यहाँ से हमारा शिपिंग भी होगा, स्टोर कर दिया जाएगा। यहाँ से हम अपने सामान को बेचेंगे भी, मतलब यहाँ से हमारा सामान निकाला जाएगा। ये हमारा एग्जिट है। और यहाँ क्वालिटी कंट्रोल, ये एरिया हमारे क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर, कुछ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो इसकी क्वालिटी को देखेंगे कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना है वो अच्छे से बना है या नहीं, उसकी क्या क्वालिटी है, आपने अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी दी है या फिर नहीं। तो ये हो जाता है हमारा एसेप्टिक एरिया। तो आपको आई होप आपको एसेप्टिक एरिया के बारे में जानकारी हो गई होगी। थ्योरी तो सबको लिख देता है, थ्योरी आपको दिखाई दे रहे हैं, आप ऐसे लिख लेना, बट इसको समझाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो हमने आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।